Hello everyone, we are discussing the chapter number 2 of Principle of Marketing. The name of this chapter is Company and Marketing Strategy. The topic outline of this chapter is given below. We are discussing different topics in this chapter. In the part 1, we have already discussed the strategic planning and the steps in this strategic planning. In the part 2, we will discuss defining a market oriented mission and vision statement, setting company objective, designing the business portfolio. In the part 3, BCG matrix with example, and in part 4, we have already discussed developing strategy for growth and downsizing. Today's lecture is related with the SWOT analysis. The question arises, what is what? When we're talking about marketing efforts, when we start your own business, so you have to identify four things. These four things is known as SWOT. Most important thing which can be used in every business, the most important part of the business is the SWOT analysis. If you will be able to identify those internal and external things, the internal is related with the strength and weaknesses, and the external is related with the opportunities and threats, in which something is important for you. Strength is most important for every business. Opportunities is the most important for every business. Weakness is negative thing for your business, and threat is also negative for your business. When we're talking about this SWOT analysis, and when we implement in your organization, you have to identify the basic thing. What is your strength? What is your organization weaknesses? What is your opportunities, and what are your threats? When we're talking about the SWOT analysis, there are the two different things. One is the internal factor and other is the external factor. Internal factors, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान, एक अप्रोच, एक कंपनी, एक थिंकिंग इंटरनल फैक्टर्स का पता लगा सकती है, पता होता है, पता होना चाहिए। चाहे वो इंसान की जिंदगी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसको अपने इंटरनल फैक्टर्स का पता होना चाहिए। इंटरनल रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। इंसान को अपने, आप लोगों को अपने, अगर बिजनेस रन करने तो बिजनेस के भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ या कोई ना कोई वीकनेसेस होती है। तो इंटरनल चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इंटरनल को नहीं मैनेज कर पाते, इंटरनल को नहीं समझ सकते, इंटरनल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हाउ यू कैन रन योर बिजनेस, हाउ यू कैन रन योर लाइफ, हाउ यू विल एबल टू मैनेज योर सेल्फ। तो इंटरनल वो चीज, इंटरनल आपकी दो चीजें, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जिंदगी है, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो प्लानिंग है, कुछ भी है, ये आपको पता होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब ये फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर इज द कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ये आपके हाथ में है। अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करना, अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करके स्ट्रेंथ में लेके आना, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। बट द एक्सटर्नल फैक्टर इज नॉट कंट्रोलेबल। एक्सटर्नल फैक्टर वो है जो कि बाहर से आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अचानक आपको जिंदगी के अंदर, अचानक कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिंदगी अपॉर्चुनिटीज देती है। इसी तरह बिजनेस की लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती है कि जब आपको डिवर्सिफाई करना पड़ जाता है। और थ्रेट वो एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको मुतासिर कर सकते हैं। पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, एक्सटर्नल है, आपको मुतासिर कर सकती है। फ्लड आता है, आपको मुतासिर कर सकता है। अर्थक्वेक आता है, आपको मुतासिर कर सकता है। वार हो जाती है, आपको मुतासिर कर सकती है। आपका बिजनेस, कोविड आ गया, द मेन प्रॉब्लम इस 1 साल 1.5 साल हो गया कोविड चल रहा है, तो वो क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस की थ्रेट है। तो इंटरनल फैक्टर वो जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिनका आपको पता होना चाहिए। और एक्सटर्नल फैक्टर वो जिनका आपको पता नहीं होगा,
जो एक्सटर्नली अचानक इम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज है चाहे वो थ्रेट्स है। तो पॉजिटिव साइड पे जाएं तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, इंटरनल साइड में स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, एक्सटर्नल के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत पॉजिटिव है, और वीकनेस आपके लिए नेगेटिव फैक्टर है और थ्रेट आपके लिए नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन वीकनेस का तो आपको पता है, क्यों? इंटरनल है, आप जानते हैं और आप इसको बेटर कर सकते हैं। हाँ, थ्रेट को आप बेटर नहीं कर सकते, थ्रेट को आप बेटर लेके नहीं आ सकते। तो इस चीज को तो आप वीकनेस को कन्वर्ट करें स्ट्रेंथ के अंदर, और अगर आपको कोई थ्रेट है तो उसको कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटी के अंदर। जब वीकनेस स्ट्रेंथ में चली जाएगी और थ्रेट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका जिंदगी के अंदर कभी भी आप फ्लो नहीं हो सकते। याद रखिएगा। तो वीकनेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू योर स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू योर अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ओके, स्टारबक्स कॉफी की एग्जांपल देखिएगा। स्ट्रेंथ के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी, ये सारी चीजें स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस के अंदर देखें, सिंगल सोर्स ऑफ डिपेंडेंस एंड सिंगल सोर्स ऑफ बिजनेस है, डिवर्सिफिकेशन नहीं है, प्राइस रिलेटिव कंपेटिटर से ज्यादा है, और सप्लायर पर सारा डिपेंडेंसी है। तो इट्स ऑल वीकनेसेस, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस वीकनेसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटीज के अंदर अगर आप देखें, ओवरसीज मार्केट है, आप अनटैप्ड अभी मार्केट यूएसए की नहीं हुई, एक्सटेंशन अवेलेबल है। ब्रांड नेम को नए तरीके से लेके जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। थ्रेट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन, आपको पॉलिटिकल कंडीशन, जो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कि ये सारी चीजें क्या है, स्वॉट एनालिसिस। लेट्स सी दिस स्वॉट एनालिसिस ऑफ नेस्ले। नेस्ले का देखें, ब्रांड नेम है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद हाईली डिवर्सिफाइड कंपनी है, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग आर&डी है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस को देखें, लाजिम बात है, जब फ्लक्चुएशन प्राइस की आपको कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सोशल क्रिटिसिज्म होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो नए बिजनेसेस हैं, नई तरफ जा सकते हैं, फूड सेटअप कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आ सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज़। अगर थ्रेट्स में देखें, इलीगल रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद वाटर का प्रॉब्लम आ सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, इकोनॉमिकल प्रेशर आ सकता है। तो ये नेस्ले का है। लेट्स सी कोका कोला का देखिएगा। कोका कोला के अंदर लीडरशिप है, लीडर है, ब्रांड लीडर है, मार्केटिंग कंपेन सक्सेसफुली है, रेपुटेशन, लॉयल्टी, सीएसआर सिस्टम, हर चीज, सप्लायर चैनल। वीकनेसेस के अंदर जो है वो है सिग्निफिकेंट फोकस ऑन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर, इसको देखा जा सकता है। क्लियर डिवर्सिफिकेशन नहीं है, मैनी ब्रांड्स एंड इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज है, हाई डेप्थ लेवल्स है। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी इनकी देखें, अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक के अंदर मूव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, डिवर्सिफाई कर सकते हैं। थ्रेट्स को देखिएगा, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं तो थ्रेट है, इकोनॉमिकल प्रेशर आता है तो थ्रेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो थ्रेट है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो थ्रेट है, लेबल की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है वो थ्रेट है, उसके बाद इन्फ्लेशन आ जाए तो वो थ्रेट है। So it's all about SWOT analysis. So thank you very much. We have completed chapter number 2 in 5 different parts. अगर आप कोई भी पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 की तमाम वीडियोस अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नेक्स्ट मूव करें डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप अंडरस्टैंड कर सकें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो ज़रूर आने चाहिए। उससे मुझे ये फेवर होगी कि मुझे पता लगेगा कि कौन सी वीकनेसेस हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ। और थैंक यू वेरी मच।